हरे कृष्णा, राधे राधे। कई लोग पूछते हैं कि हम राधा रानी को किशोरी जू क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे एक कहानी है। ऋषि अष्टवक्र जी राधा जी की बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। इसीलिए राधा रानी को किशोरी नाम से भी जाना जाता है। वो कभी भी हमेशा जवान रहती हैं और यही उनको आशीर्वाद मिला हुआ। इसी में कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि राधा जी को श्री जी क्यों कहते हैं, तो देखो, श्री का अर्थ है शक्ति, अर्थात राधा जी, और इसीलिए राधा जी को कान्हा जी की शक्ति कहा जाता है ना। श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम का कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भजते हैं, जपते हैं। आपने कभी किसी भगवान को किसी महाशक्ति के पैर दबाते हुए देखा है? बताओ। पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में लोट लगाते हैं, उनके चरण दबाते हैं, है ना। राधे 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 बरसाने वाली राधे, ये आपने सुना ही होगा ना, क्योंकि राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली है, वो गरजने वाली नहीं है। क्योंकि देखो, जो गरजते हैं वो तो कभी बरसते ही नहीं, लेकिन हमारी प्यारी राधा रानी बरसाने वाली है, मतलब रस बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली, प्रेम बरसाने वाली। इसीलिए उन्हें करुणामयी सरकार भी कहते हैं। वो बस अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती ही रहती है। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी श्यामा जी श्री राधा रानी है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्त जन सीधी सीधी भाषा में उन्हें राधा रमन कहकर पुकारते हैं। सुना ही होगा आपने, है ना। अब हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कान्हा को पाना चाहते हो, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो, तो बड़ा सरल उपाय है, बस राधा 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 कहो। कितनी एक मोर की कहानी पहले आपको बताई थी, है ना, कैसे कान्हा ने इतने प्रसन्न हो गए थे राधा रानी का नाम सुन के कि मोर पंख अपने शीश पर ही धारण कर लिया। ऐसे ही आपने भजन भी सुना होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। अगर हम अपनी राधा प्यारी को याद करते हैं तो कान्हा जी तो हमारे बिल्कुल पीछे पीछे आ जाते हैं। अब मैं आज इस स्टोरी में राधा रानी की कृपा के बारे में बताना चाहती हूँ। राधा रानी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है ना। घंटों बोलते रहो, किताबों की किताबें लिख लो, तब भी राधा प्यारी का जो सार है, जो उनका महत्व है, जो उनका प्रेम है, जो उनकी करुणा है, जो उनकी कृपा है, उनको हम जान नहीं सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेम की सागर है राधा, अनंत प्रेम की मोती है राधा, फूलों की खुशबू है राधा, नदियों की धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा, प्रेम में तपती है राधा, शाम के मन में बसती है राधा, वृंदावन की हस्ती है राधा, महारास के प्राण है राधा, ब्रज की आधार है राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा, वंशी वट की छैया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कण है राधा, मोहन की मन मीत है राधा, सूरज की किरणों सी राधा। बोलो राधा प्यारी की जय, बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। आज आपको इस सत्य घटना की वीडियो में एक बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रसंग बताती हूँ, कैसे राधा प्यारी अपने भक्तों के भाव को अपने प्रेम से सींचती है, अपनी करुणा और ममता की बारिश भक्तों पे करती है। ये एक सत्य घटना है, पर सही समय नहीं पता कि कब की है। बरसाने में एक सेठ रहते थे। राधा रानी की भक्ति उनके सर पर थी। रोज राधा जी के महल तक पैदल मंदिर जाते थे, बिना दर्शन किए पानी भी नहीं पीते थे।
अब चाहे भयानक सर्दी, बारिश या गर्मी, कोई भी मौसम हो, सेठ नियम से मंगला आरती और राधा जी की शयन आरती जरूर लेते थे। उनकी कपड़े की 3-4 दुकानें थी, सभी अच्छी चलती थी। 3 बेटे 3 बहुएं थी, सब आज्ञाकारी। सेठानी तो बहुत पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। जीवन में सब अच्छा था। सेठ जी भागवत प्रेमी थे। साधु संतों की सेवा, दान दक्षिणा, सेवा कार्य आदि सब तन मन धन से दिल खोल कर करते थे। पर सेठ जी के मन में एक कसक थी कि कोई उनकी बेटी नहीं थी। माँ और पत्नी के बाद बेटी तो होती है ना, जिसे अपने पिता का सबसे ज्यादा ख्याल होता है। संतों के दर्शन, भागवत चर्चा से उनकी चिंता कम हुई। संत उन्हें बोलते थे कि अगर मन में अभाव हो तो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। संत ने सेठ को बोला, सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो नाते राधे, सुता कहे रहत उदास। मतलब सेठ जी, तुम बहुत भाग्यशाली हो और बहुत भाग्य से तुम्हें बरसाने का वास तो मिला ही है। राधा रानी के साथ नाता जोड़ो तो जीवन में कोई उदासी, कोई अभाव, कोई कमी भी नहीं होगी। अब सेठ जी के दिल में संत की बात घर कर गई। सोचने लगे, जब राधा इतनी प्यारी मेरी बेटी है तो फिर मैं क्यों किसी और की चाह करता हूँ। दिन में ही दौड़े दौड़े अटारी पर पहुंचे, मंदिर में प्रवेश किया, राधा रानी के दर्शन किए और बोले, मैं तो अंधा अज्ञानी था, तुम्हें अपनी माँ सोच रहा था, पर तुम सुकुमारी मेरी बेटी हो। अब मैं तुम्हारे आगे सर नहीं टेकूंगा। कहीं बाप भी बेटी के सामने सर झुकाता है। अब तो तुम मेरी पगड़ी की लाज हो। और इतना कह के सेठ की आंखें भर आई। सेठ राधा प्यारी को बोल रहे हैं कि आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी बेटी हो। और उसके बाद बोले, अब मैं तुम्हें लाली कहूंगा, तुम भी सुनना मेरी बात। मैं तुम्हें गुस्सा करूं तो अपने बाबा की बात सुन लेना। लाली सुनोगी ना। अब सेठ वहां बैठे बैठे विचारों में अपनी किशोरी जू के रिश्ते को पक्का कर रहे थे। तभी पुजारी जी ने एक भक्त द्वारा चढ़ाया हुआ एक बड़ा सुंदर सा राधा रानी का चित्र सेठ जी को दे दिया। और ये सोचकर उन्होंने दे दिया था कि सेठ इसे अपनी दुकान पे लगा लेंगे। अब तो सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हुए और जोर से आवाज लगाई, लाली जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो अपना ध्यान रखियो। कुछ चाहिए तो अपने बाबा को बता दियो। अब सेठ के चेहरे की खुशी देखती बन रही थी। और पता सेठ को ऐसा लग रहा था वो चित्र लेके कि राधा रानी ने अपनी याद के लिए उनको दिया है। और दुकान पे लगाने की जगह वो घर आए और उस सुंदर चित्र को अपने कमरे में लगा लिया। जब भी घर पर होते उस चित्र से बातें करते रहते, अपनी सारी बातें, हिसाब किताब सब बताते, जैसे अपनी साक्षात बेटी को बता रहे हो, है ना। जैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ सारी बातें करता है। खाने से पहले जैसे बच्चों को खिलाते हैं, वैसे आवाज लगा लगा कर अपनी लाली को बुलाते। बहुओं को कहते, खाने में लाली के लिए खीर बनाना, अरबी बनाना, लाली को बहुत पसंद है। अब सब बहुत बढ़िया हो गया। पुत्री भाव से घर आते ही पहले लाली को आवाज लगाते, फिर कुछ और काम करते। दुकान पर जब कोई पूछता, सेठ जी क्या बात है, आजकल तो आप बहुत खुश रहते हो, तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन, रहती नहीं कोई मजबूरी कृष्ण कृपा से, जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं बहुत बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है राधा। अब सेठ जी का देखो ऐसा भाव हो गया था। मतलब अब वो जग में भी किसी को बताने से नहीं घबरा रहे थे और उनका इतना पक्का भाव हो गया था। अब वो ज्यादा से ज्यादा किसी से भी बात नहीं करते, हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय माला जाप में ही लगाते। मन में क्या होता है, देखो एक बार भक्ति रम जाती है ना, तो बस फिर आप उसी में रहना चाहते हो। आपको इतनी शांति, इतना आनंद मिलने लगता है ना, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। और यही सेठ जी के साथ हो रहा था। एक समय सेठ जी दुकान के लिए निकल रहे थे, तभी मनिहारी ने आवाज लगाई। मनिहारी कौन होते? पहले समय में वो स्त्रियां होती थी जो घर घर जाके स्त्रियों को चूड़ियां पहनाती थी।
पहले समय में ना आज की तरह प्लास्टिक की चूड़ी नहीं होती थी, ना ही दुकानों से चूड़ियां लाते थे। मनिहारी घर आके पहना जाती थी और सभी लेडीज है ना ज्यादातर चूड़ी पहनकर घर में रखती थी, मतलब बिना उसके नहीं रहती थी और चूड़ियां भी भर भर के पहनती थी। आपने कान्हा जी की लीला नहीं सुनी है जिसमें उन्होंने मनिहारी का वेश धरा था अपनी राधा प्यारी को मनाने के लिए, है ना? बड़ी प्यारी लीला है वो। अब क्या हुआ, जब सेठ जी चलने लग रहे थे तो मनिहारी आई। सेठ जी ने मनिहारी को बोला सबको चूड़ियां पहना दो और पैसे दुकान से ले जाना। अब उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके बाद जब सेठ जी की बहुएं चूड़ी पहन के चली गई तो अंदर से उसके सामने एक और कन्या बाहर आई। अब मनिहारी ने उस प्यारी बालिका को देखा, ऐसा सुकोमल रूप, ऐसी कि देखने से नजर लग जाए, मतलब वो तो आंख भर के देखा भी ना जाए कि भाई रूप ही मैला हो जाएगा। वो बालिका मनिहारी के पास आई और कहा मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पे कोई मेहमान आया होगा, क्योंकि मनिहारी को तो पता था कि सेठ के घर पे बस 3 बहुएं ही हैं। तो मनिहारी ने उस बालिका को भी चूड़ियां पहना दी। अब बढ़िया चूड़ियां पहना के मनिहारी सेठ के दुकान पर पहुंच गई और उससे पैसे मांगे। ज्यादा पैसे सुनकर सेठ जी ने बोला क्या चूड़ियां महंगी हो गई हैं? तो मनिहारी बोली नहीं सेठ जी, पर मैं आज आपके घर 4 जनों को चूड़ियां पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, ये ले 3 के पैसे ले, मैं घर पे पूछूंगा तब 1 का पैसा और तुझे दूंगा। अब मनिहारी ने कहा ठीक है भाई, क्योंकि आना जाना अच्छा था और अब वो गरीब क्या बोलती, उसने कहा ठीक है सेठ जी जैसा ठीक लगे। वो 3 का पैसा लेके चली गई। अब सेठ जी शाम को घर आए तो पूछा आज चौथे किस जने ने चूड़ी पहनी थी? तो बहुएं बोली कि हम 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। अब सेठ को बड़ा अजीब लगा कि भाई मनिहारी झूठ क्यों बोल रही थी, पर खैर वो अपना रोज का नियम करके रात में सो गया। सेठ जी ने रात में सपना देखा कि उनकी राधा रानी उनके सामने उदास बैठी हुई है। सेठ जी बोले बेटी तुम आज उदास क्यों हो, क्या बात हुआ? तो सपने में राधा रानी बोल रही है अपने बेटी का रिश्ता तो बनाया पर पिता का नाता नहीं निभाया। अब सेठ जी राधा प्यारी को बोल रहे लाली ऐसा क्यों कहती हो? तो राधिका जी बोली अपने पिता का घर जानकर आज मैंने मनिहारी से चूड़ी पहन ली, पर आपने तो उसे मोल भी ना चुकाया। और इतना कह के राधिका जी सपने में ही रो रही है, मतलब प्यारी नन्ही सी सुकुमारी सेठ जी के सपने में आई है और रो रही है। सेठ जी बोले लाली मुझको माफ कर दे, बूढ़ा हो गया मुझे याद ना रहा। राधिका जी उन्हें उल्हाना दे रही है जैसे अपने पिता से लड़ते हैं, बाबा 3 बहुएं याद रही पर बेटी को ही भूल गए। राधिका जी रोए जा रही अपनी लाली को, ऐसा देखकर सेठ जी भी रोए जा रहे हैं। अचानक से झटके से सेठ जी की आंख खुली, देखा सुबह हो गई थी। उन्होंने स्नान ध्यान किया, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, अपनी लाठी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर चल दिए। सीधा मनिहारी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, आंखों में आंसू अभी भी बहे जा रहे थे। मनिहारी ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ जी को ऐसे हालात में देखकर वो घबरा गई। बोली क्या हुआ सेठ जी, आप रो क्यों रहे हो? आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सेठ जी ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मनिहारी के पैरों में रख दी और बोले तुम कल सच बोल रही थी, तुम कल 4 को ही चूड़ी पहना कर आई थी। मेरी बहुओं के अलावा मेरी बेटी राधा तुमसे चूड़ी पहनने आई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना था, पर फिर भी कभी भी वो मेरे सामने नहीं आई। पर तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूं, पर तुमने एक बार नहीं उनके दर्शन पा लिए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। और ये बोलकर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले तुम्हें चूड़ी का जो दाम चाहिए मुझसे ले लो। अब जब मनिहारी ने सेठ जी की बात सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोचा जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए, क्या करूंगी मैं इन पैसों का। उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के कहा
आपकी वजह से मुझे राधा प्यारी के दर्शन हुए हैं। मैं उस बालिका को देखते ही सोच रही थी कि इतनी सुकुमारी बालिका ये कौन है, और अब तो मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी है हमारी राधा प्यारी। बोलो राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, श्यामा प्यारी की जय। देखा, दिल से रिश्ता बनाओ। राधा रानी हमारी करुणामयी सरकार है, ममता का सागर है। जब आप सच्चे दिल से प्रेम और भाव से रखोगे तो देखना राधा रानी अपने भक्तों पर ऐसी प्रेम की वर्षा करती हैं, जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। और ये सच्ची बात बता रही हूं आपको, राधा प्यारी बहुत करुणामयी सरकार है। एक बार प्यार से, और बस उनको जीता प्यार से ही जा सकता है। शर्त इतनी है कि देखो, अगर उनको पाना चाहते हो तो आपको एक शर्त करनी पड़ेगी पूरी। वो क्या है? आपका भाव, प्रेम निश्चल होना चाहिए। वहां जाके बोलोगे ना राधा प्यारी मुझे घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला, फिर ठेंगा मिलेगा। वो देखो, प्रेम की बात करो उनसे, वो प्रेम की मूर्ति है ना। भगवान के पास जाकर छोटी मोटी चीजें मत मांगो। अगर मांगना है तो राधा रानी को मांगो, है ना। उनकी सात्विक शक्ति को मांगो। मेरी लाडली के जैसा दूसरा कोई नहीं है। और वहां तो मतलब मांगने की देर है कि बस झट से मिल जाता है ना। जहां बरसे कृपा हर पल, बरसाने जगह वही है। हमारी राधे प्यारी के श्री चरणों में 2 लाइनें। मेरी राधे प्यारी ओ बरसाने वाली, तेरी चौखट पर खुद को सजाए बैठे हैं। कभी तो सुध लो हमारी, बस यही आस लगाए बैठे हैं। बोला राधा कृष्ण की जय, हमारी ऊंची अटारी वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय। अगर राधा के प्रेम, कृपा और आशीर्वाद की ये सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, आंखें कुछ नम हुई, शरीर में कुछ कंपन हुआ, तो उस मनिहारी की तरह ही अपना भाग्य भी उदय चाहते हो कि कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो, राधा रानी ऐसी हमारे सामने भी आ जाए, तो कमेंट करके एक जयकारा लगा के अपनी हाजिरी जरूर लगाना। बोला बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय।